आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रेप्स फेयर। तो आज जो है वो मैं इलेक्शन कमीशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करूँगी। ये एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना लाजिम है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है द इंक पेन लेफ्ट एंड डैश स्टेन ऑन हर स्कर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडेलिबल। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है। इंडेलिबल का मतलब है मीनिंग अ स्टेन दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन द नोबिलिटी इज इन पावर डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी। इसके एक्सप्लेनेशन में ऑटोक्रेसी का मतलब है मीनिंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन हैज कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज डैश आफ्टर हिज आंट्स डेथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डाउन हार्टेड, क्रेस्ट फॉलन एंड ऑप्शन सी है हमारे पास डिस्पिरिटेड। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। इन तीनों के मीनिंग जो है वो सेम है। क्वेश्चन 4 है ही इज ऑलवेज फॉलोइंग हिज वाइफ सो दे से ही इज डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैंड पैक्ड। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि हैंड पैक्ड का मतलब क्या है। मीनिंग समवन हु इज डोमिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय देयर पार्टनर। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माइग्रेशन। मीनिंग द सीजनल और परमानेंट मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। तो इसको हम बोल देते हैं माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू टाइपिंग अ पॉइंट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज का मतलब है मीनिंग अ स्मॉल और माइनर चेंज। क्वेश्चन 7 है द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू सेमिनरी इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होम। होम मीनिंग अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस और अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द सैम्पलर इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पेसिमन। स्पेसिमन का मतलब है मीनिंग अ स्मॉल और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। क्वेश्चन 9 है द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द क्वेश्चन 9 है हमारे पास द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द सेंक्टिटी इज। तो सेंक्टिटी का ऑपोजिट जो है वो है ऑप्शन बी प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी का मतलब है मीनिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिवेंस। तो ये बेहुरमती हो जाता है और सेंक्टिटी का मतलब है तकद्दुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू टर्मिनल इज। तो टर्मिनल जो है वो किसी भी पॉइंट का एंड होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है बिगनिंग। बिगनिंग और ओरिजिन ये दोनों ही मतलब स्टार्ट है, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू सिलवट इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्टोर। कॉन्टोर जो है आउटलाइन और शेप इसके में एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू रिले इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब मीनिंग टू पास और सेंड सम। क्वेश्चन 13 है द वर्ड क्लोजेस्ट टू इन मीनिंग टू विरागो इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टर्मागेंट। तो टर्मागेंट का मीनिंग जो है वो वायलेंट मूवमेंट को भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू सेशिएट इज। तो सेशिएट का मतलब है ऑप्शन बी सेटिस्फाई। सेटिस्फाई जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ट्रैक्शन इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रिप। ग्रिप मीनिंग जो है एक्सप्लेनेशन में फॉर्म होल्ड और ग्रेस।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, माई पेरेंट्स डैश ऑन बॉलीवुड स्ट्रीट फॉर 50 years एंड दे आर स्टिल देयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैव लिव्ड। टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 17, आई डैश अ रिपोर्ट एट द मोमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट एट द मोमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, दे हैव बीन लिविंग इन दिस डैम प्लेस डैश 1998। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंस। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, टू गो टू कराची डैश ट्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाय ट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन, ही ड्रॉव डैश द ब्रिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओवर। ओवर जो प्रेपोजिशन है इंडिकेट करता है मूवमेंट को अबव समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन, द सेरेमनी लास्टेड फॉर 2 hours एंड वी हैड टू स्टैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थ्रू आउट। क्वेश्चन 22 है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई नीड योर कार नाउ। तो इसका राइट आंसर है, ही सेड दैट ही नीडेड माई कार देन। क्वेश्चन 23 है, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। अली टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अली सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। Question 24 है, change the direct speech into indirect speech. He said I like this dog. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, he said that he liked that dog. Question 25 है, choose the correct verb. One of the best ways to overcome your fears is dash them. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, face. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिंस, फॉर, आइदर, नॉर। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए, सिंस, बी, फोर कैन बी करेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डैश इट वॉज कोल्ड वी वेंट आउट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज। कंजंक्शन जो है वो बिकॉज इस्तेमाल होगा, बिकॉज इट वॉज कोल्ड वी वेंट आउट। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई स्टार्टेड टू सीरियसली थिंक अबाउट माई कैरियर डैश आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिफोर। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, द बेबी इज स्लीपिंग इन हिज मदर्स लैप। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैड द किड्स बीन डूइंग। क्वेश्चन 13 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैड द किड्स बीन डूइंग देयर होमवर्क। क्वेश्चन 31 है, इन द इलेक्शंस एक्ट 2017 देयर आर requirements that must be fulfilled by a scholar in order to be considered an alim। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन 32 है, अ मैटर shall be placed for decision before the fulfill commission comprising all its members in which of the following scenarios। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन 33 है, हाउ मैनी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ वाटर आर इन रिलेशंस टू द सेनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। क्वेश्चन 34 है, सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट्स
Standards and control of the Commission, the registration officer shall prepare the electoral rolls by including in the electoral rolls of every person entitled to be enrolled as a voter in an electoral area under this act. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द नेम. Next question है which of the following acts that political parties shall not under the act. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी all of the above. ये सारे ऑप्शन जो है वो आप एक दफा पढ़ लीजिएगा. Question 36 है the seats reserved for women and non-Muslims in the National Assembly and in each provisional assembly are as per articles dash and dash respectively. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 51 and 106. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज not included in the section of society for which special measures shall be taken by the commission to register them in the electoral rolls as voters. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी all of these are included. तो इसमें persons with disabilities, नॉन मुस्लिम्स और ट्रांसजेंडर जो है वो सारे ही इंक्लूड हैं. नेक्स्ट है हमारे पास अंडर द एक्ट the commission shall within dash days after the end of the every calendar years publish a report of its activity for the year and send the report to the federal governments and each provisional governments. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 90 days. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 39 एन ओवरसीज पाकिस्तान रेफर्स टू समवन हु इज वर्किंग और residing abroad permanently or temporarily for not less than dash. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 months. नेक्स्ट है हमारे पास एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल in respect of an election petition changing election to an assembly or senate has to be filed to. तो इसका राइट आंसर है neither A nor B. 41 for election to the national assembly the election expenses for the contesting candidate shall not exceed dash rupees. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 millions. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 द पोस्ट इलेक्शन रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान इज टू बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. द ऑफिशियल वेबसाइट द एनुअल रिपोर्ट. तो ये आंसर है इसका बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एजेंट्स अंडर दिस एक्ट विद regards to election. तो इसका राइट आंसर है both A and B. A है it refers to a person appointed by a candidate as his election agent. Option B है it may refers to the candidate themselves too. तो दोनों जो है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 44 नो पर्सन shall convene hold or attend any public meeting or promote or join in any procession within the area of the constituency or in the case of the senate election a province during a period of dash hours. तो ये स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 48 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्शन प्लान. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड. तो एलोकेशन ऑफ सिंबल्स अरेंजमेंट फॉर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स. ऑप्शन सी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनी न्यू टेक्नोलॉजी. तो ये सारे जो है वो एक्शन प्लान का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट है फॉर election to the senate the election expenses of a contesting candidate shall not exceed dash rupees. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1,500,000. सेनेट के लिए जो एक्सपेंसेस है वो 1.5 मिलियन से एक्सीड नहीं करने चाहिए और नेशनल असेंबली के लिए 4 मिलियन से एक्सीड नहीं करने चाहिए. Next question है 47 which of the following is not included in the list of items that
must be included in an application by a political party for allocation of a symbol of the political party. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड। तो ये आप सारे ऑप्शन देख लें, ये सारे जो हैं वो इंक्लूडेड है, ये पार्ट नहीं है ड्यूरिंग एप्लीकेशन बाय पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट है द कमीशन shall publish the annual report on its website immediately after it has been laid before। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एनी हाउस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद इन हाउ मेनी डेज शैल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर और अ मेंबर टू फील्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 45। क्वेश्चन 50 है विच इलेक्शन शैल नॉट बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, प्राइम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, बोथ आंसर है। 51 है बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस एंड मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल टेक एन ओथ बिफोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन 52 है पर्सन शाल नॉट बी अपॉइंटेड टू बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इफ ही, ऑप्शन ए जो है इज मोर देन 68 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है in case of a disagreement between the prime minister and the leader of the opposition on the appointing national assembly, the caretaker prime minister। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, टू nominees each shall be forwarded to a committee to be immediately constituted। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन dissolution of the assembly a caretaker cabinet shall be appointed by। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द गवर्नर। क्वेश्चन 55 है नथिंग इन आर्टिकल 10 which related to safeguards to arrested and detention shall apply to any person who for the time being is। तो इसका राइट आंसर है एनिमी एलियन। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 56 है a general election to be national or a provisional assembly shall be held within how many days following the day on which its term is due to expire। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 द रिजल्ट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली और अ प्रोविजनल असेंबली शैल बी डिस्क्लोज्ड विद इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन विच टू इलेक्शंस शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट शैल इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो इसका राइट आंसर है बाय पीसफुल मीन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास the state shall endeavor as respect the Muslims of Pakistan all except। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज गवर्नमेंट वाज सेंटो साइंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली बोगरा। सेंटो जो था पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1954 में और सीटो 1955 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62 है हु ऑथर्ड द बुक इफ आई एम असैसिनेटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फकार अली भुट्टो। क्वेश्चन 63 है व्हाट वाज द ombudsman's ऑफिस कॉल्ड इन द जिया regime। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वफाकी मुहतसिब। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच पाकिस्तान इंडिया वॉर वाज मेजर अजीज भट्टी मर्डर्ड। तो इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, 1965 में मेजर अजीज भट्टी जो थे वो शहीद हुए थे। क्वेश्चन 65 है विच पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वाज अरेस्टेड फॉर अगरटाला कॉन्स्पायरेसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख मुकबर रहमान।
क्वेश्चन 66 है, व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 1916। 67 क्वेश्चन है, विच टू लीडर्स साइंड द ताशकंद डिक्लेरेशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री। 68 क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर है ए के खान, अब्दुल कदीर खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, हु अबोलिश्ड खिलाफत इन टर्की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमाल अतातुर्क। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Last but not the least, question 70, who was the first general secretary of the Pakistan People's Party? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद राशिद। तो ये थे आज के मोस्ट 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रिपरेशन, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एक्शन और जो पास्ट पेपर है उस पर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरे आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।